देखिए, हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के सबसे पॉश मार्केट ब्रास मार्केट के अंदर, और ब्रास मार्केट के अंदर आज कहें कि पैदल पहुंचे हैं एक एक दुकान पे जनसंपर्क अपना करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सतीश यादव, जो कि पूर्व जिला प्रमुख है, और एक एक लोगों से वोट मांग रहे हैं। और वोट मांग रहे हैं एक ऐसे मार्केट में कहीं जहां बेशकीमती दुकानें हैं, और बेशकीमती का मतलब आपको बता दें, एक एक दुकान की कीमत 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कम से कम है। और ये वो ब्रास मार्केट है जिसे हम नर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि जरा सी बारिश आती है तो ये किस तरीके से नर्क में तब्दील हो जाता है, और ये तमाम जो दुकानदार हैं कहें कि नर्क के जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। ये ब्रास मार्केट का आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सीन दिखाएं, एक बार लॉन्ग शॉट एक बार दिखाएं कि जब यहाँ बारिश आती है तो कैसे पानी भर जाता है। और ये देखिए, ये जो हम आपको टूटी सड़कें और पानी की निकासी यहाँ पर नहीं है, ये तमाम चीज़ें दिखाते हैं। ये ब्रास मार्केट इतना रेवेन्यू देता है कि कहें कि अकेले इस ब्रास मार्केट से रेवाड़ी का विकास हो सकता है। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि आखिर ये पैसा जाता है तो कहाँ जाता है। और ये कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा पार्किंग का भी नज़ारा दिखाए, वहाँ भी देखिए किस तरीके से 3 दिन पुरानी बारिश का यहाँ पर पानी अभी तक खड़ा है, तमाम चीज़ें खड़ी हैं। लेकिन ये नेता पिछले 3-4 दिनों से एक एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बाजार के अंदर पैदल घूम रहे हैं, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपने मुझे कई बार हरा दिया, एक मौका मुझे दे दीजिए ताकि इस नर्क से छुटकारा आम आदमी को मिल सके। सीधा एक बार इसी से बात करेंगे। जनाब, क्यों घूम रहे हैं? ये रेवाड़ी की जनता चाहती है क्या आपको? निश्चित तौर पे चाहती है। चुनाव से हार जीत से मोहनलाल जी कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। कई बार राजनीतिक साजिशों के तहत भी अच्छे लोगों को हरा दिया जाता है। तो जनता अगर नहीं चाहती तो मुझे म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव में 25-25 हज़ार वोट मेरी धर्मपत्नी को नहीं देते, मुझे 40 हज़ार के लगभग विधानसभा में वोट नहीं देते। आप जिस मार्केट में खड़े हैं, इस मार्केट की दुकानों की कीमत मालूम है आपको? इतनी है कि शायद सामान्य आदमी के लिए यहाँ व्यापार के लिए दुकान खरीदना असंभव है। यहाँ का रेवेन्यू मालूम है कितना मिलता है? रेवेन्यू इतना है कि आधे रेवाड़ी को शायद ही चला दे। आधी को नहीं, पूरी को ही चला दे। मैं आपके कहूँ बाजार से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से सबसे ज़्यादा बड़े बड़े शोरूम यहाँ है, और ये रेवाड़ी का हार्ट है। और जब रेवाड़ी के दिल में ही इतने छेद है तो शहर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। कोई है इसका ऑपरेशन करने वाला? इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। ये मार्केट में सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को याद करना चाहूँगा जिनका राम निवास जी, जो प्रजापति समाज के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने उस टाइम ये मार्केट बसाई, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और यकीन मानना उनकी आत्मा ज़रूर रो रही होगी कि मैं जो इतनी सुंदर रेवाड़ी को एक व्यवस्था दे के आया था, आज ये राजनीतिक लोगों ने उसकी क्या व्यवस्था कर दी कि आज यहाँ का व्यापारी दुकानदार भाई नार के जीवन जीने को मजबूर है। आज भी इसमें कहीं पार्किंग में चली जाए गंदगी है। मुझे बड़ी शर्म आई, मैं उन बुज़ुर्ग से माफ़ी मांग के आया कि एक हमारे बुज़ुर्ग खुले में खड़े होकर सोच कर रहे थे। आज भी व्यापारी भाइयों के यहाँ एक शौचालय नहीं दे पाए, जो लाखों करोड़ों रुपए आप यहाँ से रेवेन्यू का कलेक्ट करते हो। हाँ, इस म्यूनसिपल कमेटी को ये याद तो था कि हम यहाँ एक गेट लगा के और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर दें, उससे पैसा वसूल कर लें। आप इन व्यापारी भाइयों से पूछना, उस टाइम भी मैं ही विरोध करके गया था। लेकिन आप करते हैं, तमाम करते हैं, व्यापारी कब करेंगे, कब सड़कों पे उतरेंगे? इन व्यापारियों को नहीं है चिंता? व्यापारी भी सड़कों पर उतरेगा। व्यापारी को मैं जन जन को जगाता ही घूम रहा हूँ। मेरा मकसद केवल हरियाणा की विधानसभा में जाना नहीं है, मैं जगह जगह माइक उन लोगों के भी हाथ में देता हूँ, कहता हूँ आप भी कुछ बोलो। वो तो मैं समझ गया, जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आपने इतना मारा और एक थपेड़े मार लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी इसी तरीके से उतरूंगा। लेकिन एक शर्मसार करने वाली स्थिति ये जो ब्रास मार्केट में आप खड़े हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत सही है। आप आगे जब जाएंगे तो आपको पूरा किस तरीके का हाल मिलेगा। सड़कें टूटी पड़ी है, पता नहीं कब की बनी हुई है, कब की नहीं बनी हुई है। पूरा बाजार आपने नाप लिया, पूरा अपना बाजार, गोकल गेट, तमाम जगह। कोई ऐसी जगह है रेवाड़ी में जहाँ व्यापारी कह सके हम रेवाड़ी के व्यापारी हैं? एक भी जगह ऐसी नहीं मिली मोहनलाल जी। आपको शर्म आती है कि आप रेवाड़ी में? नहीं, मुझे ये शर्म आती है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, और शायद मेरी आवाज़ में दम नहीं रहा होगा कि इनके कान खुले। लेकिन अब आप जिस पार्टी से जुड़ा, पता है उसका काम क्या है? उसका काम ही सफाई है। सफाई करना है। उसका काम ही सफाई। तो आप करेंगे सफाई? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जो कहती करता है, और सतीश यादव भी जो कहता है वो जरूर करता है। अगर ये झाड़ू चल गई तो चल गई तो कितने मन का बीघा कटेगा? ये शहर खूबसूरत हो। नहीं, ये झाड़ू चल गई तो कितने मन का बीघा? मुझे नहीं पता, मेरा कोई बीघा काटने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं इस शहर को हंसा दूं। लेकिन ये शहर हंसने लायक है? हंसे? निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है। अरे भाई, आप सब इनके साथ घूम रहे हो,
जी। शहरवासी हो ना या बाहर के हो? कहीं नहीं, शहर का ही। कौन से शहर के हो? रेवाड़ी के हो? रेवाड़ी का बाड़ावास गेट से। बाड़ावास के हो? बाड़ावास की हालत देखिए, बाड़ावास गेट। बाड़ावास गेट की हालत देखिए ना, अपने नगर परिषद के पास बिल्कुल ही हो। बिल्कुल, 4 आपको बूंद गिरते ही पानी भर आपको जाता है। शर्म आती है कि आप रेवाड़ी में रह रहे हो? बिल्कुल आती है। फिर क्या करते हो? कुछ उतरे सड़कों पे, इन्हीं को पकड़ रखा है, तुम उतर जाओ जी, तुम नहीं ओखले में तो शब्द दे दो, एक हम आदमी पीछे को से तो चोट मुख्तियार मारेंगे। नहीं, प्रधान जी के साथ है। अब तो- प्रधान जी झाड़ू लेके आए हैं, अरे तो 50 साल का अरे आप कूड़ा प्रधान बाहर जी को करेंगे। उतार रहे हो, कभी 2-4 थपेड़े आप भी मार दिया करो। हम तो मारते ही है ना। आप मारोगे थपेड़े? मोहनलाल जी, आपने भी क्वेश्चन किया था कि भाई शहर साथ है, ये शहरी तो है, कोई भाड़े की भीड़ थोड़ी है। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, प्रधान जी सतीश यादव। ये नहीं कर रहा, मैं बाहर से हाँ हो, मैं आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विधायक भी आपको मिलता होगा, आप उसको पूछोगे इस दशा का जिम्मेदार इन कौन है? मुद्दों को जितना मैं उठाता हूँ शायद ही जिम्मेदार कौन है? आप पूछो जिम्मेदार कौन है इस दुर्दशा का? ये राजनीतिक लोग जो बड़े बड़े घरानों के दो पार्टों के बीच में रेवाड़ी की जनता पिस रही है। आप जनता नहीं, आप देखते मैं भी हैं। जनता ही तो हूँ, आपको मैं भी नहीं पिस दिखता, रहा हूँ, आपको नहीं दिखता। मैं भी पिस रहा हूँ। वोट डालते टाइम आप लोगों को नहीं नहीं, मैं तो पिस ही रहा हूँ, मैं तो पिस ही रहा हूँ, लेकिन लोग जो है भाई टिकट उसकी लिया, इनमें आकर के एक राजनीतिक गेम खेलते हैं। ठीक है, ये चतुर लोगों का खेल है, वो लोग बहुत चतुर हैं, इस बात को समझो। पार पापा हो गए ये भाई जो कर रहा है, तो बड़ी बात कर रहे हैं कि आप इतने इस चक्कर में तो नहीं फंस जाते। एक आप चिंता ना करो, ना मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। चिंता ना करो आप। इस बार मैं जन जन को उनके सामने जाकर आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूँ। मैं केवल वोट नहीं मांग रहा, मैं उनका प्यार मांग रहा हूँ। और यकीन मानना, जो आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूँ, मुझे विश्वास दिला रहा है, तेरे साथ है लाडले, चिंता ना कर। ये रेवाड़ी की जनता इस बार वो अरे कमाल प्यार तो आपको करते हैं, लास्ट में जब वो मीठा खिलाने की बारी आती है, वो गुलाब जामुन आपका उठा के ले जाते हैं। नहीं, निकाय चुनाव में यही हुआ था। वो मेरे पास समस्या मेरे पास सबसे बड़ी यही है। मेरे पास कोई सिंबल नहीं था। आज मेरा सौभाग्य लेकिन है। आज मैं कहता हूँ, अगर आप कहीं जिम में जाए तो सबसे पहले आपको नहीं तो मीठा मीठा खा जाओ, नमकीन छोड़ दो, बाद में खा लेंगे, सब्जी पूरी बाद में खा लेंगे। आज मैं आपको बताऊं, मेरा सौभाग्य है कि जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, उनकी जो मुखिया है उनकी जमानत हो गई, और उनकी जमानत नहीं हुई। इस हरियाणा प्रदेश के लोग तो जो सुबह आपसे बात हो गई तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब झाड़ू चल जाएगी। इस हरियाणा प्रदेश के जो लोग जकड़े हुए हैं, उनको भी आज़ादी मिलेगी। एक बात का आपको कह रहा हूँ मैं आपको पता है, कभी झूठी इधर उधर की बातें नहीं करता। हरियाणा की सरकार में हिस्सा आम आदमी पार्टी का होगा, और वो हिस्सा होगा तो डाकिया लूट पे नहीं होगा, वो हिस्सा होगा इस रेवाड़ी के जन जन का विकास का, जन जन के विकास का होगा। लेकिन ये तमाम लोग हैं, इनसे भी एक बार जानेंगे। भाजी आप रेवाड़ी से हो? हाँ जी बात क्यों रहे हो, क्या बात? नहीं नहीं, शांति से आ रहा है। रेवाड़ी से हाँ। कौन से मोहल्ले के हो? सर, अपना दारू चुंगी काल करोड़। दारुड़े चुंगी का हाल देखा आपने? हाँ, हाल तो सारा ही ऐसी है जी, टूटा फूटा। कोई बढ़िया जगह है रेवाड़ी की? कह सकते हो जाकर के अपने रिश्तेदारों में, यारों प्यारों में कि जी मैं रेवाड़ी से हूँ और हमारे यहाँ एक बड़ा तालाब है, सोलर आई है, जिसमें नाव चलती है, जिसमें पर्यटक स्थल है, बता सकते हो किसी को? नहीं नहीं, यहाँ तो हालत खराब है जी, बिल्कुल। आप बता सकते हो रेवाड़ी ना की? जी, सारे पर्यटन स्थल खत्म कर दिए हैं कांग्रेस सरकार बीजेपी ने मिलके। पहले देखो साथ दिया है लोगों ने, लेकिन अब की बार सतीश भाई प्रधान जी के साथ है अब जनता की। भाजी आपके तो बाल भी उड़ा दिए मेरे को लगता है। मोहनलाल जी, मैं किशनगढ़ बालावास गांव से मैं बिलोंग बोल रहा करता हूँ, हूँ। आपके तो बाल भी उड़ा दिए। उड़ा देगी रेवाड़ी। उड़ा दिए, बच क्या गया? बचा ही नहीं। क्यों? ये है सारी रेवाड़ी में जो लोग हैं ना, ये अच्छे प्रतिनिधि को तो चुनते ही नहीं। मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, 10-12 साल। सुनो जी, तुम लोग क्यों नहीं टूट हाँ पड़ते? सुनो, 10-12 साल पहले मैं आया, भाई चलो पौष इलाका है, सेक्टर 4 में मकान बनाएंगे, रह रहा हूँ 2012 से। लेकिन वहाँ आए तो हमारे घर वाले रिश्तेदार कभी आते नहीं, भाई तेरा गांव ही बढ़िया था किशनगढ़ वाला, क्यों आया यहाँ पे? पिछले 15 साल में एक बार सड़क बनी है सेक्टर 4 में। आओ, तुम जैसे लोग ही चाहिए। लक्ष्मण सिंह यादव के पीछे वाली लाइन में मेरा घर है। 2010 में मैं भी वहाँ शिफ्ट हुआ था, तो 2010 से 2024 में सड़क बनी है। 15 साल, दो टर्म किसकी देखी? बीजेपी की। और उस सड़क पे आप जाके देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। 5 या 6 दिन में सफाई वाला एक बार आता है। आवारा पशु का इतना बुरा हाल है कि घर की महिलाएं बाहर निकलना भी डरती, बच्चे भी डरते हैं बाहर खेलने आपकी मेरी पहले भी बात हुई है, ध्यान है आपको? ना, मेरी आपसे कोई पहली बात नहीं। मिले हो शायद मुझसे? हो सकता है, शायद मैंने शिकायत की थी। कोसली से रेवाड़ी भेज दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्मण सिंह यादव ने ये कहा, वह रेन वाटर की लाइन है, तो उन्होंने कह दिया मैं तो कोसली से विधायक हूँ। सतीश भाई साहब से हमने कहा तो 3 दिन के अंदर 3 चैम्बर की सफाई इनके कहने पर हुई है, और लक्ष्मण सिंह यादव ने ये कह के टाल दिया कि मैं तो उसका कोसली का विधायक हूँ, मैं कैसे करूँ? तो ये हालात है। तो आप बना देंगे उनको रेवाड़ी? मतलब ही नहीं होता, इसलिए तीसरी आंख खुलेगी सतीश यादव के नाम पर। यस, सतीश यादव। अरे भाई आपसे जरूर करना है।
मोहनलाल जी, आप तो अलग अलग झंडे उठाते हो, मुझे समझ अलग अलग झंडे कुछ नहीं है, शहर से बढ़ के कुछ नहीं है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई पार्टी उससे बड़ी नहीं है। अरे आप जी रहे होते तो मुझे आना थोड़ा ना पड़ता आप लोगों के पास। तो मोहनलाल जी, जब भी तो मुझे बार बार आना पड़ता है आप लोगों मोहनलाल के जी, बीच में। मैं एक बात कहना चाहूँगा। सतीश भाई एक एक आदमी को, शहर के एक एक नागरिक को जागरूक कर रहे हैं, और लोकतंत्र का आप एक बहुत मजबूत स्तंभ है। आप भी जहाँ पर रह रहे हैं, आप खुद दिमाग से सोच के देखिए, आप कैसी जगह में रह रहे हैं। कंपनी बाग में आप जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ क्या हाल होता है बरसात में। वहाँ तो मैं बैठा हूँ तो अपना करवा लेता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी लोगों को जागरूक करें। आप भी लोगों को जागरूक करें। मीडिया भी जब जागरूक होगा तो हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा। नेताओं के साथ आप रह रहे थे, वोट टिकट की मांग कर रहे थे, 2-2 बार चेयरमैन बन लिए, कुछ करा उस पार्टी ने या नहीं हुआ? शहर का विकास बिल्कुल नहीं हुआ जैसी हमारी अपेक्षा थी। प्रधान जी हर आदमी को यही कह रहे हैं, जागरूक यही कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा ने शहर का विकास किया, आपके मनरूप काम किया, तो उनको वोट दे देना, वरना मुझे वोट देना। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि पूरी जनता से, पूरी अपने पार्टी की जो हम पहले पुरानी जो पार्टी थी मेरी भाजपा, उनके लोगों को भी कहता हूं कि शहर में आप लोग रह रहे हैं, अगर शहर की दुश्वारियों से लड़ना है तो किसी व्यक्ति विशेष को देखना होगा। पार्टियों के साथ लग के हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता। और ये जो शख्स है, कैमरा पर्सन से कहेंगे चेहरा दिखा दे, ये एक ऐसे शख्स हैं जो कल तक बीजेपी के गुणगान करते थे और ऐसे नेता के साथ रहते थे कि जो मानो शहर की तकदीर बदल देंगे। लेकिन तकदीर तो क्या बदली, पूरा शहर ही बदल गया, नर्क बदल गया, जबकि सत्ता इनकी 10 साल से, हालांकि विधायक विपक्ष का है। अब बता दीजिए आप लिए तमाम समस्याएं आपके जहन में आ गई, लिखते जा रहे हैं या खाली? मोहनलाल जी, मैं वकीलों का अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने वकीलों की वकालत की है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, फाइल भी तैयार हो रही है, नहीं हो रही है? मेरी आंखों में पूरी पिक्चर है। मैंने पूछा फाइल भी तैयार हो रही है? आंखों में मैंने इस इलाके की नब्ज पकड़ी है कि शौच से शौचालय तक वो जन जन का मुद्दा है। मेरी बहन बेटी का मुद्दा है, मेरे हर बुजुर्ग का मुद्दा है, हर दुकानदार भाई का मुद्दा है। और वो सोच मेरी जो शौचालय तक गई वो बहुत ऊपर लेके जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे नागिन के आंख में आ जाता ना कि तमाम चीज किस तरीके से मेरे नाग को मारा है, वो एक एक चीज वकील है, एक एक जहन में लिखते चल रहे हैं, बनाते चल रहे हैं, किस किस को ठिकाने लगाना है, किस तरीके से विकास कराना है, किसने शहर का नुकसान किया, किसने सर्वनाश किया। तमाम लोगों की कुंडली तैयार हो रही है। और अगर ये जीत के गए तो ये मान के चलिए कई लोग शहर छोड़ करके भाग जाएंगे। फिलहाल इतना कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।